अब 8वां सवाल देखेंगे। 3 काट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो इसका हो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3, और कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। दिमाग इन लगाना, जो पहले लिखा है उसको हल करके वहां तक पहुंचा दो। आगे हमको आएगा कि नहीं आएगा इस पे विचार नहीं करना, सवाल हल करते जाओ बस। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखो, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार क्या है? 4 का स्क्वायर धन लंब है 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इम्प्लाइज 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, 3 का वर्ग 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर। इम्प्लाइज 16 और 9 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर। इम्प्लाइज 5 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। 25 का वर्गमूल 5, इसलिए 5 का वर्ग लिखेंगे, तो इम्प्लाइज कर्ण बराबर आया हमारा 5, वर्ग से वर्ग कट जाएगा। अब तुम्हारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है। अब कोई सा भी सवाल हल किया जा सकता है। अब देखो, इसमें 1 ऋण 10 की घात 2a, 1 ऋण 10 की घात 2a बटा 1 धन 10 की घात 2a, 1 धन 10 की घात 2a बराबर कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए। अर्थात इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। या तो दोनों को साथ में हल कर लो या एक एक हल कर लो। दोनों को साथ में हल कर देता हूं मैं, दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे, मतलब हम सही कर रहे हैं। 1 ऋण 10 क्या होता है? लंब बटा आधार। अब लिखने की जरूरत नहीं है, लंब ने वो तुम्हें याद हो गया। लंब बटा आधार का अर्थ है, इसको उल्टा कर दो, 3/4। आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, ये लंब ये आधार, 3/4। और यहां वर्ग है इसलिए वर्ग लगाना पड़ेगा। अब नीचे भी ये का ही भरना है, केवल धन करना है बस, और क्या भाई। यहां भी 10 ही है, यहां भी 10 ही है, दोनों का वर्ग है, चिन्ह अलग अलग है बस। अब कास आधार बटा कर्ण, कास क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 4 बटे कर्ण क्या है? 5, 4/5 का वर्ग। ऋण साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब 3 कर्ण 5, तो 3/5, लंब बटा कर्ण 3/5, इनका वर्ग। वर्ग कर डालो। पहले इसका वर्ग करेंगे तो 1/1, ये तो 1 के बटे 1 होता ही है, 9/16। ऐसे ही 1/1 धन 9/16 बराबर 4 चौक 16/5 ऋण 9/5 नहीं आएगा, 25, इसका भी तो वर्ग होगा। 5 25, ऊपर 4 का वर्ग 16, नीचे 5 का वर्ग 25, ऊपर 3 का वर्ग 9, नीचे 5 का वर्ग 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर का लघुत्तम समापवर्तक लिया, एलसीएम, तो 16 आया, और 1 का भाग 16 में दिया तो 16, और 16 का गुणा 1 में किया 16।
16 का भाग 16 में देंगे 1, 1 का गुणा 9 में 9 बटे इधर भी 16 और संख्या ये की आएगी, केवल धन हो जाएगा, 16 धन 9 बराबर इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 25 और 25 का भाग 25 में 1, 1 का गुणा 16 में 16, 25 का भाग 25 में 1 और 1 का गुणा 9 में 9। ठीक है, ये अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग ये अगली स्टेप ये है। उसके बाद जो स्टेप आती है 16 में से 9 गए 7 और ये 16 से ये 16 कट जाएंगे, ये 16 तो नीचे आएंगे, ये 16 ऊपर जाएंगे, तो 16 से 16 कट जाएंगे। काट देता हूं यहीं पे, ये 16 में से 9 गए तो 7 बटे 16 और 9 25 और इधर पीछे 16 में से 9 गए तो 7 और नीचे 25। यही सिद्ध करना था। दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो ये बराबर सिद्ध हो गया। दोनों तरफ 7/25 आ गए, मतलब हमने सवाल सही किया है, कहीं गलती नहीं की है। उत्तर माला में उत्तर नहीं मिलेंगे क्योंकि यही दे रखा है उनने, सिद्ध करो कि इसके बराबर ये। उत्तर में क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं है। क्या उत्तर में? कुछ नहीं है। उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ का यही सिद्ध करना है, इनके बराबर ये सिद्ध करना है, कैसे भी करो। अगर परीक्षा में आ जाता है और हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो करते करते कुछ भी लास्ट में जाके ना मिला दो आगे वाले और पीछे वाले को। नहीं जा रहा है तो क्या करें? आए तो पहले सही करो, गलत नहीं करना। पर साहब मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है तो कैसे भी गुणा भाग जोड़ घटा के लास्ट में कह दो इसके बराबर ये, और यही सिद्ध करना था। ठीक, पर गलत करने की कोशिश नहीं करना। अब सवाल नंबर 9 आता है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A, यह सवाल नंबर है हमारा 9वां। tan A बराबर 1/√3 और इसको कहेंगे हम लंब बटा आधार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये लिखाइए। लंब कितना है? आधार है √3, इसका वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इंप्लाइज √3 का वर्ग 3 होगा और धन 1 का वर्ग 1 होगा बराबर कर्ण का वर्ग। 3 और 1 4 बराबर कर्ण का वर्ग, इंप्लाइज 2 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो आएगा क्या? कर्ण बराबर 2। आ रहा है समझ में? 4 का वर्गमूल 2 तो 2 का वर्ग 4। अब हमें सिद्ध क्या करना है? मान निकालना है। यहां सिद्ध नहीं करना है, यहां तो मान आएगा सीधा सट। साइन ए कास सी, कास ए साइन सी। साइन ए कास सी, साइन ए कॉस सी धन कास ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। देखो त्रिभुज भी यहां बना डालता हूं मैं। ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, ऐसा लिखा है इसमें, जिसका कोण भी समकोण है और इसमें लंब
1/1 है और आधार √3 है और कर्ण हमने निकाला वो 2 है। ठीक है, अब यहां से हम आसानी से उठा पाएंगे इनके मान को। तो साइन ए हम कौन सा, ये कोण ले रहे हैं, तो लंब ये होगा आधार और कर्ण, तो साइन ए लंब बटा कर्ण 1/2 और काश सी ये कोण ले रहे हैं, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो काश का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार ये होगा, कोण ये ले रहे हैं कॉस सी है, तो कॉस सी में ये कोण है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण 1/2 धन कॉस ए आधार बटा कर्ण √3/2 साइन सी ये कोण लेंगे लंब बटा कर्ण √3/2, 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4, धन √3 का √3 में गुणा 3 हो जाएंगे, रूट हट जाएगा, है ना, और 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, इसका लघुत्तम ले लो, 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 4 का भाग 4 में 1 का गुणा 1 में 1, 4 का भाग 4 में 1 का गुणा 3 में 3 और 1 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 0 है, 4 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, है क्या आएगा, 0 आएगा के हैं, 0 नहीं आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, वो एक ही लड़का है जो 1 उंगली ऊंची कर रहा है कि 1 आएगा, 1 आएगा, अरे 0 तो शेष बचेगा, 0 भागफल नहीं आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 तो 0, भागफल 1 आएगा, शेष 0 होगा, तो हमें तो भागफल चाहिए इसलिए 1 आएगा। ठीक, कॉस ए कॉस सी दूसरा भाग है इसका ऋण साइन ए साइन सी, ये 9वें सवाल का दूसरा भाग, सेकेंड भाग। ठीक, अब कॉस ए ये कोण ले रहे हैं आधार बटा कर्ण √3/2 और कॉस सी ये ले रहे हैं, तो कॉस सी में आधार ये होगा आधार बटा कर्ण 1/2, ऋण साइन ए ये ले रहे हैं लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और साइन सी ये कोण ले रहे हैं तो लंब बटा कर्ण √3/2। वैसे तो सीधा करो तो दोनों एक जैसे हैं, घटा दो 0 बच जाएगा, और नहीं तो आगे हल कर लो, √3 का 1 में √3, 2 का 2 में 4 और ऋण √3 और 2 का 2 में 4, फिर आगे हल कर लो, 4 लघुत्तम आया, 4 में 4 का भाग 1 बचा, 1 का √3 में √3, ऋण 4 का 4 में 1 का √3 में √3 में से √3 गए तो 0 बचा, 0/4 मतलब 0, ये उत्तर। कोई दिक्कत आ गया समझ में। अब देखो
इनके उदाहरण को भी कर लेना चाहिए। देखो उदाहरण पर भी निगाह डालते हैं हम। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 4/3। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार तो कर्ण डायरेक्ट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ले लो। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण आ जाएगा 5। लंब 4, आधार 3, कर्ण 5। देखो आधार क्या है हमारे पास, 3 का वर्ग, आगे से करें हम, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग। 16 9 25 बराबर कर्ण का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर 5। अब बाकी इनके जो वो निकालना है शेष अनुपात, वो सब आते हैं। जैसे tan A है तो sin A, sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 4 बटे कर्ण 5, 4/5। sin A के बाद कोसेक A, कोसेक A इसका विपरीत हो जाएगा 5/4। इसके बाद आता हमारा कोस A। कोस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 3/5। सेक A, कर्ण बटा आधार। पांच बटा 3। tan तो ये दे ही रखा है, cot इसका उल्टा हो जाएगा, cot A बराबर लंब, आधार बटा लंब बराबर 3/4। ये हो गया सवाल।